हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा एंड नीतू। एंड आज हम निकल गए हैं वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के लिए। फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है और वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो अभी सुबह के पौने 6 बज गए हो रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। वी आर इन हरिद्वार बाय द वे। और इस पूरी जर्नी में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो चलें? यस चलो, वरना हम लेट हो जाएंगे। सुबह की शुरुआत कर रहे हैं हम चाय से, बेसिकली टपरी वाली चाय से। अब हो रहे हैं 7:15 और हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है हरिद्वार से। और आज का हॉल्ट हम जोशीमठ में लेने वाले हैं। अब हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे श्री कृष्ण भोजनालय में। हमारी पुरानी वीडियो में लोगों ने हमें बोला कि हम जहाँ पर भी हॉल्ट लेते हैं वो हम उन्हें बताएं, तो दैट्स द रीज़न कि हम आपको एग्जैक्ट नाम बता रहे हैं। सो यहाँ पे ये अवेलेबल है, तो अभी चलते हैं और देखते हैं हमें क्या खाना है। ये भोजनालय देवप्रयाग के पास है और हमने ऑर्डर करे हैं अपने लिए परांठास। जैसे कि मैंने बताया था कि श्री कृष्ण भोजनालय से हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ पे परांठास मोस्टली अवेलेबल है, तो वी हैड परांठा। एंड अभी हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर है, तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम निकल गए हैं आगे की जर्नी में। और अब देख सकते हो कि कई जगह पर रास्ते थोड़े ख़राब भी हैं। अब हमने यहाँ पे अपना दूसरा ब्रेक लिया है। इसका नाम है फैमिली रेस्टोरेंट। अब हम रुके हैं चाय के लिए यहाँ पर। चाय या स्नैक्स आप कुछ भी खा सकते हैं। नंदप्रयाग से थोड़ा सा आगे एक फैमिली रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ पर रुके हैं और व्यू बहुत सुंदर आ रहा है। फिलहाल मेरा मन कर रहा है यहीं पर रह जाऊँ। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। वेदर क्लाउडी हो रहा था यहाँ पे, तो और अभी हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है। आई एम श्योर ये वीडियो में नहीं दिखेगी, बट यस बारिश हो गई है। मैगी विद दिस व्यू। और अब हम निकल गए हैं वहाँ से जोशीमठ के लिए, और जो रूट हम फॉलो कर रहे हैं हरिद्वार टू जोशीमठ का वो है ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग एंड ऑल। तो अब हम जोशीमठ पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो अब हम डायरेक्टली जो हॉल्ट है वो जोशीमठ में ही लेंगे। जोशीमठ पहुंच गए हैं। आज हम यहाँ जोशीमठ में रुकेंगे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ से निकलेंगे। एंड यहाँ से निकल के हम जाएंगे गोविंद घाट, और गोविंद घाट से हम नेक्स्ट आगे की ट्रैक करेंगे कल ही, जो कि है घांगरिया। एंड कल का स्टे हमारा घांगरिया में होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम घर से 5:45 में निकल गए थे, बट वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 7:15 एंड अभी 5:10 हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। एंड हम यहाँ पे जोशीमठ में पहुँच गए हैं। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल की वीडियो में दूँगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हाय गाइस, सो नेक्स्ट डे हो गई है एंड आज हम निकल रहे हैं जोशीमठ से घांगरिया के लिए। एंड उसके बाद हम यहाँ से निकले, वहाँ से हम फुलना जाएंगे। फुलना एक छोटा सा विलेज है। पहले हम यहाँ से गोविंद घाट जाएंगे, दैट इज़ हाफ एन आवर ट्रैवल फ्रॉम जोशीमठ। एंड देन वहाँ से फुलना जाएंगे। फुलना टाइम हो रहा है 9:54 और हमें काफ़ी लेट हो गया ऑलरेडी। 9:54 पे यहाँ से निकल रहे हैं। सो वी कीप यू पोस्टेड कि हम कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं। और ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, बिकॉज वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस और सबके एक्सपीरियंस की ये जो ट्रैक है किस लेवल का है। इज इट ईजी, मॉडरेट और टफ। और व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और मौसम भी अच्छा है।
अब हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन सेंटर है। जो भी यहाँ से आगे जा रहा है उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो एक आपको हाथ में लगाने के लिए काइंड ऑफ बैंड देंगे। सो ये हमने ले लिया है यहाँ से और आप देख सकते हो सभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सो गोविंद घाट से जो है सिर्फ यहाँ से छोटी गाड़ियाँ जाती है, कॉमर्शियल गाड़ी नहीं जाती है यहाँ से, तो इसलिए हम दूसरी गाड़ी में बैठ गए एंड अभी यहाँ से हम चलेंगे। गोविंद घाट से पुलना विलेज का ड्राइव इज़ ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। और अब हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। So we started our trek at 11:45 and he is our guide, जोगिंदर जोशी. So and it's very important कि अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आप गाइड को साथ में लेके जाओ. Yes. It's safe. चलो. गोविंद घाट जो है वो 5500 फीट के एल्टीट्यूड पर है और जो हमारा घांगरिया है वो 10,200 फीट के एल्टीट्यूड पर है। सो जो ये ट्रैक का बीच का डिस्टेंस है फुलना से घांगरिया तक का वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का है। और मैं आपको गोविंद घाट से घांगरिया तक पहुंचने के वेज़ बता देती हूँ। या तो आप हमारी तरह नॉर्मल गाड़ी से आ सकते हो 3-4 किलोमीटर्स फुलना तक एंड देन अपनी ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर पर भी जा सकते हो, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से म्यूल भी कर सकते हो जो कि ईज़िली अवेलेबल है। Poison test. Okay, if you faint after some time, then you'll get it. I will have to take the berries. Even I want berries. What are The plant what we use when we don't have water. Oh, Okay, record that ना. can we get that? क्या है? We use this when we don't get water. So we use this. They have thorns. Okay, be careful. Okay. Black one, no? Not the black one, the blue ones. These. These black one, that's right. Dark blue? Yeah. So if you guys are not getting water, then you can have it. Not more, just 3-4. Yeah. मेरे को भी देना एक. Even I want one. गिरा मत देना. वाह खट्टा है यार. यहाँ पे जगह जगह पर आपको ये वाटर पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ से अपनी आप बॉटल रीफ़िल कर सकते हो। सो आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा पानी लेकर मत आओ, 1-2 लीटर इज़ इनफ और आप उसको रीफ़िल कर सकते हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि आप आगे ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो आपको रास्ते में भी कई जगह पे म्यूल अवेलेबल मिलेंगे और आप किसी भी पॉइंट से बेसिकली म्यूल कर सकते हो। इट्स नॉट कि अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं किया तो आपको और कहीं पे नहीं मिलेंगे, आपको पूरे रास्ते आपको बहुत सारे म्यूल्स दिखेंगे। ट्रैक के रास्ते के बीच में आपको कई ऐसी शॉप्स भी दिखेंगी जहाँ से आप कुछ भी खाने पीने के लिए ले सकते हो। हमेशा डस्टबिन में डालो कूड़ा. माउंटेन्स को बाय फुट एक्सप्लोर करने का ना अलग ही फील है. Actually. यहाँ पे हमारा 5 किलोमीटर्स ट्रैक का कंप्लीट हो चुका है। मीट आवर ट्रैक पार्टनर।
ये है पुष्पावती रिवर एंड साथ में यहाँ से एक निकल रही है भ्यूंदार गंगा एंड ये दोनों यहाँ भ्यूंदार गंगा जो है पुष्पावती से मिलती है इस पॉइंट पे एंड आगे चलती है सेम रिवर। सो ये बहुत ही मेस्मराइजिंग प्लेस है और व्यू इतना सुंदर है यहाँ पे, तो मैंने सोची एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। बारिश स्टार्ट हो गई है तो अभी हम आफ्टर लंच दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रैक विद रेन कोट्स। नीतू एनी इनपुट? बारिश होती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड वैसे भी जो सेकेंड हाफ वीकेंड से जो एंड के जो कुछ किलोमीटर्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। सो वी आर वेरी टायर्ड और अप्रॉक्सीमेटली अभी भी 3 किलोमीटर बचे हैं एंड यहाँ पे जो एलिवेशन है बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। सो यस चलो। यहाँ से घांगरिया स्टार्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि अब हम पहुँच गए हैं घांगरिया। और जो आपको सामने टेंट दिख रहे हैं वो GMVN के टेंट्स हैं और यहीं पर हेलीकॉप्टर जो कि चॉपर स्टैंड है वो भी है जो कि यहाँ पे रुकता है, आप देख सकते हो। वेरी एक्साइटेड बिकॉज अब हम पहुंच गए हैं घांगरिया और आप हमारी हालत देख सकते हो। वी आर टायर्ड बट इतने भी टायर्ड नहीं है एंड टाइम हो रहा है 5:30। यस तो हम 5:30 तक पहुंच चुके हैं। ट्रैक इतना भी डिफिकल्ट नहीं था अभी तक का। हाँ इट वाज मॉडरेट, मतलब बहुत इजी भी नहीं था बट बहुत टफ भी नहीं था। इट वाज मॉडरेट और बहुत मज़ा आया इस ट्रैक में। और कल हम जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स, उसके नेक्स्ट डे जाएंगे हेमकुंड साहिब। सो स्टे ट्यून्ड और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ऑफ कोर्स। वैसे तो घांगरिया एक छोटा सा विलेज है लेकिन आपको यहाँ पे आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है जिसमें आप रुक सकते हैं, कई होटल्स हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कैसा लग रहा है पहुँच के? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम अबाउट टू कोलैप्स। अरे ग्रेट यार। How was this trek? A1, it was A1. I mean the view was absolutely worth all. नहीं, is it easy, moderate or tough? It was easy. Moderate. It was about endurance more than pace. It was about endurance. Because it's my first track. Really enjoy? एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि शुरुआत में तो 4-5 किलोमीटर ठीक था, मतलब पूरा जोश था और लास्ट में एक अच्छा ग्रुप मिल गया मुझे पंजाबियों का, तो उन्होंने मतलब मैं धीरे धीरे करके मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। थोड़ा टफ था लास्ट में और ना बारिश की प्रॉब्लम हुई, वेदर भी बहुत अच्छा रहा। So for you, what do you want to say? Is it easy, moderate or tough track? इजी टू मॉडरेट। Boy, how was your experience? Yeah, this is the most amazing experience I ever had. Till now, till date. And I was laying down there, right next to the camps. Beautiful it was. Nearly, it has been an hour, right? Ultimate. okay. And like, what do you want to say to our viewers? Is it moderate level of track or easy or tough? Maintain your body mass index. It will help you to trek easily, Uh-huh. and it will be moderate if you are up to your body mass index. Okay.